बोलना कम कर देना है। मतलब बोलना ऐसा नहीं कि बोलना ही नहीं है, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो कुछ करेंगे कैसे। लेकिन अगर आप कहीं पे बोल रहे हो, फालतू का बोल रहे हो, फिजूल का बोल रहे हो, बस बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यूज लाइक बोलो, मतलब जितनी आवश्यक है बोलने की उतना ही बोलो। मतलब जो आवश्यक ही नहीं है, फिजूल का बक रहे हैं, फिजूल का बोल रहे हैं, ये चीज आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपको बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आप बोलना बंद करो। फिर करना क्या है? तो आपको ये करना है कि हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन लाइफ कोच में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, आज ये वीडियो आप सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आज मैं आपको बताऊंगा, अपने जीवन को और अधिक बेस्ट बनाने के टिप्स दूंगा इस वीडियो के अंदर। इसलिए आप पूरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखें, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, कंप्लीटली अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपका जो जीवन है अभी इससे बेहतर आपका जीवन बन सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को फॉलो करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा ऐसा कि कुछ करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए। मतलब कुछ ऐसी चीजें होगा जो आपके अंदर, मैं उसको ये कहूंगा कि आपको इसे कम कर देना है अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको बढ़ा देना है। इससे क्या होगा? इस तरीके से कुछ घटाना है और कुछ बढ़ाना है, जिससे कि आपका जीवन काफी बेस्ट बनेगा। ऐसे टिप्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें, ध्यान से सुने और समझें। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ ऐसे काम है जो नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है वो ध्यान से सुनना है। तो आपको बोलना कम कर देना है। मतलब बोलना ऐसा नहीं कि बोलना ही नहीं है, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो कुछ करेंगे कैसे। लेकिन अगर आप कहीं पे बोल रहे हो, फालतू का बोल रहे हो, फिजूल का बोल रहे हो, बस बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यूज लाइक बोलो, मतलब जितनी आवश्यक है बोलने की उतना ही बोलो। मतलब जो आवश्यक ही नहीं है, फिजूल का बक रहे हैं, फिजूल का बोल रहे हैं, ये चीज आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपको बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आप बोलना बंद करो। फिर करना क्या है? तो आपको ये करना है कि जो बोलना आप कम कर रहे हो, तो आपको सुनना, इसके विपक्ष में आपको क्या बढ़ाना है, तो आपको सुनना। मतलब आप कोशिश क्या करो, अगर आपको टीचर क्लासेस दे रहा है तो वहां पे आप कोशिश करो सुनने के लिए। अगर कहीं आपको ऐसे 4-5 दोस्त बैठे हुए या कोई भी बैठे हुए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं जो कुछ अच्छी बातें बता रहा हो, तो वहां पे अगर हम बैठ करके रहते हैं तो इससे क्या होता है कि हम वहां पे कुछ ऐसे सुन सकते हैं, और सुनने से हमें अपने आप में ही कुछ ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम बोलते रहेंगे, सामने वाले की सुनेंगे नहीं तो क्या होगा? तो हो सकता है कि हमारे बातों में ही कुछ ऐसे वर्ड गलत निकल जाता हो, जिसके कारण हम बेवकूफ बन सकते हैं, है ना। और सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है, हमें कुछ ऐसा चीजें बताने जा रहा है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज मिलने वाला था, मिला ही नहीं। तो आपको सुनने के लिए बढ़ाना है और ज्यादा बोलने के लिए घटाना है। अब सेकंड में आपको ये काम करना है कि सिर्फ सोचना कम करना। मतलब बस बहुत सारे लोगों को मैंने देखता हूँ, मेरे कई ऐसे सारे सर्कल्स में हैं जो दोस्त रह चुके हैं बहुत पहले, अब तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हर किसी अपने अपने काम में बिजी है। मैं अपने फील्ड में अपने काम में बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं होता किसी से कांटेक्ट करने की, सो दैट, और ना ही पिक करने की टाइम होती है। सो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या कि बहुत सारे लोगों को जो मैंने देखा है, मैं पहले जब मिलता था तो क्या होता था, सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है। अब सिर्फ सोचना नहीं चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ सोचते हो, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सोचे, किसी काम के बारे में हमने सोचा, किसी ऐसे काम का आइडियाज हमारे अंदर आया, सोचे और आ गया, तो हमें उसे करना है, उस काम के ऊपर एक्शन लेना है। तो बहुत ज्यादा सोचना और सिर्फ सोचना, इसे कम कर देना है और एक्शन लेना ज्यादा करना। इसके मतलब एक बताऊंगा यस, एक बताऊंगा नो। कहने का मतलब है आपको सिर्फ सोचना बंद करना है, कम करना है, और सोचने के बाद एक्शन लेना शुरू करना, इस चीज को बढ़ाना है। क्योंकि जब आप सोचते हो और उसे करने लग जाते हो, उस पर एक्शन लेने लगते हो, इससे क्या होगा, आपका काम जो है होने लग जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोच रहे हो, एक्शन ही ले रहे हो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर सोचते सोचते ही आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, चिंता चिता का समान होता है। आप सोचोगे, आपका चिंता होगा, आप चिंता करोगे, बैठे रहोगे, बस सोचोगे, काश 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 का प्रयोग करने लगोगे। इससे क्या होगा? आपका एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। इसीलिए
सिर्फ सोचना बंद करना है और शिकायत करना कम करो। मतलब ये कि अगर कोई काम आप कर रहे हो, काम में हो सकता है कि उस काम में आप फेल हो जाते हो, तो उसमें दूसरे को शिकायत करना बंद कर दो, अपने आप में लो, ये मेरे वजह से हो गया, मैं अपनी ही गलती मानता हूं, मेरी गलती की वजह से मैं फेल हो गया। लेकिन हम अपनी गलती को मानने के बजाय हम दूसरे के ऊपर गलत बनाते हैं। मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं फेल हो गया, मेरे टीचर की वजह से मैं फेल हो गया, स्टूडेंट कहते हैं, मेरे दोस्त की वजह से मैं बर्बाद हो गया। मतलब अपनी गलती की वजह से इंसान फेल होते हैं और अपनी ही वजह से और कुछ गाइडिंग की वजह से हम सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो किसी कीमत पे आज के डेट में लोग अपने ऊपर गलती नहीं लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब अपने गलती को अपने आप में लेते हो, इससे क्या होगा, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी गलती की वजह से मैं फेल हुआ हूं, नेक्स्ट टाइम जब हम काम करेंगे तो उस गलती को दोहराएंगे। इसीलिए आपको शिकायत करना कम करना है और मोटिवेट रहना है। मतलब कि शिकायत बंद करो, मेरे वजह से मैं गलत हो गया। अगर एग्जाम में फेल होता हूं, एक स्टूडेंट में फेल होता हूं, तो मेरी गलती की वजह से फेल हुआ, क्योंकि मैं सही तरीके से स्टडी नहीं किया। मैं बिजनेस में फेल हो गया तो मेरे वजह से मैं खुद बिजनेस में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया। मतलब हम जिस भी फील्ड में फेल होते हैं तो उस गलती को हमें अपने आप में ही लेना चाहिए, ना कि शिकायत करना चाहिए, लोगों को शिकायत करना चाहिए उसके वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं करना। एंड डाउट लेना कम करो। मतलब कि कोई काम कर रहे हैं, अब डाउट हो रहा है, मैं ये करूंगा तो कहीं मैं फेल हो गया, कहीं मेरे से नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं। अब एक लोगों को मैंने कहा था कि YouTube स्टार्ट करो, YouTube पे आप काम करो, अपने वीडियोस बनाओ, वीडियो अपलोड करो, ठीक है। और वो कहते हैं मैं वीडियोस बनाया, समय लगाया, कहीं मेरा वीडियोस चला नहीं, कहीं मेरा चैनल बेकार हो गया, मेरा चैनल सफल नहीं हो पाया, मैं वीडियोस डाला, व्यूज नहीं आया, सब्सक्राइब नहीं आया, तो मेरा समय तो फालतू में बर्बाद हो जाएगा। तो डाउट लेना बंद करो, आप काम तो करते जाओ, आप काम करते जाओ, डाउट लेना बंद करो। विश्वास करना सीखो कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम में मैं हर हाल में सफल हो जाऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे विश्वास है, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर विश्वास नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए डाउट करना बंद करके आपको विश्वास करना शुरू करना है। अब मैं ये काम कर रहा हूं, वीडियोस डाल रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, और भी कई सारे काम करता हूं, मैं अपने काम के ऊपर विश्वास है, मैं करता भी हूं और काम होता भी है। अब मैंने 0 सब्सक्राइब से स्टार्ट किया था इस चैनल को, आज 34,000 सब्सक्राइब हो चुका है, मोनेटाइजेशन भी एक्टिव हो चुका है। लेकिन मेरे दोस्त कैसे हुआ? अगर मुझे विश्वास नहीं होता, मैं करता नहीं तो होता नहीं, लेकिन आज हो गया। तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है। डाउट करना बंद करो, डाउट ही नहीं करो। सब्सक्राइब आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। व्यूज आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। काम करते जाओ, निरंतर प्रयास करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जिस इंसान ने कोशिश किया है, मेहनत किया है, वो सफल नहीं हो सकता। हर हाल में सफल हो सकता। और आलस मत करो, ये काम आपको कम कर देना है। आलस नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने फेल होते हुए देखा है, खास करके आलस की वजह से। अगर मॉर्निंग में 6 बजे हमें सो करके बिस्तर से उठ करके दुकान ओपन करना है और हम उस समय ना करके हम 12 बजे दिन में जाकर के दुकान ओपन करेंगे, तो इस समय का जितने भी कस्टमर्स आए वो चले गए, आलस की वजह से सिर्फ। गलत है। आलस करना बिल्कुल कम करते जाओ, कम करते जाओ, एक न एक दिन पूरी तरीके से कम हो जाएगा। और आलस को कम करने के विपक्ष में आपको करना क्या है? तो ऊर्जावान रहना है, अपने बॉडी में एनर्जी रखना है, हमेशा अपने बॉडी में करंट दौड़ाना है। जिस तरीके से बिजली का करंट दौड़ता है, उस तरीके से आपके बॉडी में बिजली का करंट दौड़ना चाहिए। जिस काम को हमें करना है आज ही करना, बल्कि अभी करना है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब आलस कर रहे हो, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। अरे भैया, ये काम करोगे तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। फिर भूल जाओ आप सफल होने के लिए, फिर एक गरीब इंसान बनकर रह जाओ, नॉर्मल व्यक्ति बनकर रह जाओगे। सिर्फ सपने देखने से नहीं होता है, सपने देखने के साथ साथ उसके साथ चलना पड़ता है। सपने देखने से अगर हमारा सपना सफल हो जाता तो हर इंसान वही करता, चारपाई पे सोता और रात भर सपना देखता और वो सफल हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं। सपने आपको जागते आंखों से देखना होता है, और जिस इंसान ने जागते आंखों से सपने देखा है और उसके ऊपर अपने आप को पूरी तरीके से जान लगा दिया है, वो इंसान का सपना पूरा हो जाता है। लेकिन जो इंसान सोते हुए सपना देखता है हम करोड़पति बन गए और हवाई जहाज पे हम उड़ रहे हैं, प्लेन पे उड़ रहे हैं,
तो फिर भैया भूल जाओ आप करने के लिए, नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त जरूर इस बात को आप समझें, फॉलो करें, इसे कंप्लीटली फॉलो करें। और इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया है वो वीडियो आपको जो भी बातें बताया है आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं आपका जीवन जो होगा, जो प्रेजेंट टाइम में, उससे बेहतर आपका जीवन बन जाएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको। इसलिए मेरे दोस्त आपने पूरा वीडियो देखा, इसकी पॉइंट जो बताया आप उसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लो, डायरी में नोट करके रखो। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इनको देख करके अच्छा कर सके, अपने करियर में बेस्ट कर सके। क्योंकि मेरा सपना यह है कि अगर मेरे वीडियोस को देख करके किसी एक इंसान ने भी कुछ कर जाता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का सपना कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको आखिरी एक बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।